राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल पाशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में और साथ ही सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मान्यता अनुसार साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं और दान करते हैं और अपने पितरों को जल तिल देते हैं। ये परंपरा लोग सदियों से निभा रहे हैं और इस दिन शंकर भगवान की पूजा करने का रिवाज है। वहीं लोग इस दिन विष्णु भगवान की भी आराधना करते हैं। इस साल 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या पड़ी है और इस दिन पूजा और के साथ साथ कथा भी करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा क्या है, इस दिन का क्या महत्व है, चलिए आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या व्रत कथा को इस दिन जरूर पढ़ना व सुनना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण ब्राह्मण बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर साधु आए। साधु ने कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग है ही नहीं। इसके बाद ब्राह्मण पति पत्नी ने इसका उपाय पूछा तो साधु ने विचारते हुए कहा कि सोना नाम के गांव में एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कारों से परिपूर्ण परिवार है। अगर ये बेटी उस धोबिन की सेवा करती है और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके विवाह का योग बन जाएगा। साधु ने बताया कि वो महिला कब कहीं भी आती जाती नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी से उस धोबिन की सेवा को कहा तो अगले ही दिन बेटी सोना गांव में जाकर उस धोबिन के घर का काम करने लगी। इसके बाद धोबिन की बेटी प्रातःकाल जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। तो बहू कहती, माँ जी मुझे लगा कि वो सारा काम आप करती हैं क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन उनके घर का सारा काम करके चली जाती है। कुछ दिनों के बाद धोबिन देखती है कि एक लड़की मुंह ढककर अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चली जाती है। एक दिन धोबिन उस लड़की के पैर पर गिरकर पूछती है, आप कौन है और इस तरह छिपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? इसके बाद लड़की ने साधु की सारी बात उसे सुनाई। धोबिन पति नारायण थी और उसमें तेज था। वह तैयार हुई और अपनी बहू से बोली कि उसके वापस आने तक वो घर पर ही रहे। धोबिन का पति अस्वस्थ रहता था। धोबिन उस ब्राह्मण के परिवार में आई और अपनी मांग का सिंदूर जैसे ही लड़की की मांग में लगाया तो धोबिन का पति मर गया। जैसे ही धोबिन को इस बात का पता चला तो वह निराजल ही अपने घर को चली गई। उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भंवरी देगी, पेड़ की परिक्रमा करेगी और जल ग्रहण करेगी। मान्यताओं के अनुसार उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण परिवार से मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी। इसके बाद धोबिन ने जल ग्रहण किया और ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन के पति जीवित हो गया। इसके बाद से महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत इसलिए रखती हैं कि उनके पति की लंबी उम्र हो जाए। वही पितरों को जल और तिल इसलिए देते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो हम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।